हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पॉलिटी में हम जो है संविधान के भाग 5 में देखेंगे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद में क्या है। तो संविधान का जो भाग 5 है उसके अंदर है देखो संघ, द यूनियन। ठीक है, कार्यपालिका। तो भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है ना, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, मतलब पूरे 100 अनुच्छेद आते हैं इसमें। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से शुरू होता है। सबसे पहले देखो अनुच्छेद 52, तो इसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, 53 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति, 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव यानी निर्वाचन की विधि, है ना। उसमें उसके बाद देखो 56 में आता है इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कितने समय के लिए राष्ट्रपति जो है पद धारण करते हैं। तो ये 5 वर्ष के लिए करते हैं ना। उसके बाद देखो 59 में 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं, कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, तो 59 है। फिर आता है देखो 60, यह है राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ। उसके बाद है 61, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया, है ना। तो 61 यानी 61 को याद रखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। इसके बाद देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था आती है। तो अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव। और इसके बाद है 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो ये भी राष्ट्रपति के समान है, 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति बनता है। ठीक है, इसके बाद है देखो 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ, है ना। तो देखो कोई भी अनुच्छेद पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति की शपथ 60 में, और ये 69 में क्या हो गया, शपथ है उपराष्ट्रपति की। इसके बाद है देखो 72, ठीक है, अनुच्छेद 72 में क्या है, तो ये राष्ट्रपति की दंड क्षमादान की एक शक्ति है, दंडादेश। तो क्षमा आदि के कुछ मामले में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी किसी दंड को छोटा कर सकता है, माफ़ कर सकता है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। जैसे फांसी की सजा है उदाहरण के लिए, उसको उम्र कैद में राष्ट्रपति महोदय बदल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73 में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 74 तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी देश में, इसका वर्णन है 74 में। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत का महान्यायवादी जिसे बोलते हैं हम देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो इस समय जो है ये के वेणुगोपाल हैं इस समय महान्यायवादी। इसके बाद आता है देखो 79। ठीक है, तो आर्टिकल 79 क्या है, संसद का गठन की बात करता है। उसके बाद है 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। 81 में है लोकसभा की संरचना। ठीक है, और इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है 83, संसद के जो सदन है उनकी अवधि क्या है ना, लोकसभा की अवधि क्या है, राज्यसभा की अवधि क्या है। तो सदन 2 ही हैं, जिनमें उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा। इसके बाद है 86 में अभिभाषण, सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है देखो, यह है 93। तो 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों है 93 में। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है 98। तो 98 में क्या है, संसदीय सचिवालय की व्यवस्था है इसके अंदर। इसके बाद आता है देखो अनुच्छेद आता है 106, इम्पॉर्टेंट है। 106 में क्या है, जो संसद के सदस्य हैं उनका वेतन और भत्तों का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट 110 में क्या है, धन विधेयक। तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है 112, तो इसमें क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहते हैं। तो बजट शब्द तो संविधान में आया नहीं है, तो उसकी जगह क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बजट के स्थान पे कौन सा शब्द संविधान में प्रयुक्त हुआ ये पूछ सकते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। इसके बाद है 114 में 114 में विनियोग विधेयक। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है देखो 123, 123 याद रखना है। 123 क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की क्षमता, यानी उनकी जो शक्ति है।
तो ये 1 to 3 में है, ठीक है। अगला अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है 124, ठीक है, 1 to 4 तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। फिर है 1 to 5 में 125 में उनका वेतन। 127 में तदर्थ न्यायाधीश जो हमने बताया था फ्रांस से लिया गया है। 129 1 to 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलेख न्यायालय की भांति सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, तो यह है 1 to 9, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट अनुच्छेद है देखो बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, भाग 5 के अंतर्गत लास्ट आता है देखो 148 आ गया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो 149 में इनके कर्तव्य हैं, तो 148 याद रखेंगे CAG के बारे में है, ठीक है। तो हम इसके बाद जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे अगला भाग, ठीक है। अभी आज हमने भाग 5 के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।